चलिए ठीक है। हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम है बेटा टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी बेटा जब हम किसी डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या असर होता है और वो असर किस फॉर्म में होता है, तो उसको कहते हैं बेटा टॉर्क, जो उसके ऊपर लगता है। यानी टॉर्क इज जस्ट लाइक अ फोर्स, एक कपल फोर्स होता है बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किसी डायपोल के ऊपर लगता है और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या करता है, वो रोटेट करने की कोशिश करता है, स्पिन कर देता है। इसी तरीके के फिनोमेना को कहते हैं बेटा हम लोग टॉर्क। और अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इस मैग्नेट को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा प्लेस करेंगे तो इसके ऊपर भी कुछ ऐसी घटना घटेगी, उसी घटना को हम लोग बेटा यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखते हैं बेटा जब हम लोग कि एक मैग्नेट है जिसको हमने प्लेस कर रखा है सेंटर में, सेंटर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा प्लेस कर रखा है, और उसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं हम लोग बेटा। तो इस नॉर्थ से, यहाँ से बेटा नॉर्थ टू साउथ ये फ्लो हो रही है फील्ड, ऐसे नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि साउथ वाला उसको रोटेट करेगा, फोर्स लगेगा QMB, ठीक बेटा, QMB यानी कि पोल स्ट्रेंथ इन मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही सेम हम लोग चर्चा करें तो इस वाले साउथ पे नॉर्थ की तरफ अट्रैक्शन होगा और इस पर भी फोर्स लगेगा बेटा, QMB ही फोर्स लगेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे जो मैट का डिस्टेंस है वो है 12 लेंथ है उसका। और जब हम इसको किसी एक अननोन पोजीशन में प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वर्टिकल थोड़ा टिल्टेड होता है, तो तब हम एक यहाँ पे आप देख सकते हो एक इमेजिनरी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करा है बेटा, और यहाँ पे थीटा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जिसके संग थीटा होता है बेटा उसके संग होता है कॉस, और जिसके संग थीटा नहीं होता उसके संग होता है साइन। और आखिर बात किस कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं बेटा हम लोग लेंथ की। तो लेंथ का साइन प्रोडक्ट होता है बेटा 12 साइन थीटा, जिसको हम लोग लेंगे। कॉस अगर लेंगे तो बेटा कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इस केस में मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, यानी कि उस मैग्नेट के ऊपर कोई भी असर, यानी उस डायपोल के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी बात की हम लोग बेटा यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो इसलिए हम वेक्टर कंपोनेंट के चलते हम लोग 2L साइन थीटा लेते हैं। वही सेम चीज आप साइड में देखो बेटा, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है आपका डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को बेटा हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते थे। हमने पहले रिप्रेजेंट करता था इससे PM, और हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई इशू नहीं बेटा, कोई इशू नहीं है, आप जिससे मन कर उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा बेटा BM, और यहाँ पर बेटा टॉर्क। तो टॉर्क क्या बोलता है कि M क्रॉस B, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही हमें क्या देता है बेटा, टॉर्क देता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, हमेशा साइन वाला कन्वेंशन होता है। यानी कि जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की तो हमेशा साइन कंपोनेंट निकल के सामने आता है। तो जब चर्चा करते हैं टॉर्क की, टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा टाउ इज इक्वल टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए गौर कीजिए, टाउ इज इक्वल टू फोर्स कितना बेटा, फोर्स है हमारे पास QMB फोर्स है, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपने निकाला अभी 2L साइन थीटा। कितना निकाला बेटा, 2L साइन थीटा निकाल दिया हमने, 2L साइन थीटा। अब एक चीज गौर करेंगे, टाउ इज इक्वल टू QM इंटू 2L, यानी QM इंटू 2L बेटा, QM इंटू 2L बोलो क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा हमारा डाइपोल मोमेंट। तो इसलिए यहां पे बन जाता है बेटा डाइपोल मोमेंट, और ये हो जाएगा इंटू B साइन, और हो जाएगा बेटा थीटा, जिसको हम लोग फर्दर, ये हमारा एक, तो हमारा एक मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया बेटा, जिसको हम लोग फर्दर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बनता है बेटा। ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्मूला बेटा, ये है मैग्नीट्यूड का और ये है हमारा डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला। आप चाहो तो डायरेक्शन निकाल सकते हो। डायरेक्शन निकालने का सिंपल तरीका क्या बेटा, कि M के डायरेक्शन में 4 फिंगर, माने जिधर भी M है M के डायरेक्शन में 4 फिंगर, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करेंगे, जिधर थंब देगा उधर ही मोशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। आप मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल परफेक्ट आएगा, एकदम कोई इशू नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टाउ इज इक्वल टू M डॉट B साइन थीटा हो गया, और टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B हो गया, जिससे आप डायरेक्शन निकाल सकते हो और इससे आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। उसके बाद बेटा कुछ केसेस हैं जिसे हम ध्यान देना है इस वाले केसेस में, कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए और इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। तो अगर थीटा 0 हो गया तो उस केस में बेटा टॉर्क कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यानी कि अगर डायपोल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दें,
यानी 0 डिग्री बन जाए, तो उस केस में डायपोल में कोई मोशन नहीं होगा, कोई टॉर्क नहीं लगने वाला। ये केस हमें बताता है बेटा। इस केस में हमारा जो टाउ इक्वल टू क्या होता है 0, यानी कह सकते हैं हम लोग मिनिमम कह सकते हैं। और जब 90 होता है बेटा, उस केस में हमारा टाउ इक्वल टू क्या हो जाता है एम बी, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब कि साइन की वैल्यू कितनी है बेटा 1, यानी इस केस में हो जाता है बेटा हमारा मैक्सिमम। जब हम डायपोल को बिल्कुल फील्ड के क्या रखें, परपेंडिकुलर रखें, तो इसके ऊपर हमारा मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होगा। ये सीन यहाँ से बेटा निकल के आता है। तो ये दो कंडीशंस थे बेटा जो हमें बताते हैं कि किस कंडीशंस में, यानी किस केस में आपका थीटा यानी टॉर्क कम होगा और किस केस में टॉर्क ज़्यादा होगा। ओके, तो ये था बेटा सीन दोनों केस के लिए। आप चाहें तो कोई भी केस उपयोग कर सकते हैं। वैसे भी टॉर्क का सिंपल क्वेश्चन पूछता है बेटा, और या तो फिर आपका टॉर्क का डेरिवेशन दे देगा आपको टॉर्क ड्राइव करने के लिए, वो भी ईजी है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, समझ में आया? कहीं भी डाउट? कहीं भी बेटा मुझे लगता है कि एक जगह डाउट हो सकता है डायरेक्शन वाला, मैं डायरेक्शन में चेक करके बता सकता हूँ। मैंने बोला बेटा देखो गौर करना, एम की डायरेक्शन में 4 फिंगर, एम की डायरेक्शन में 4 फिंगर, अब बी की तरफ कर्ल और जिधर थंब, इसका मतलब बेटा टॉर्क किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। गौर करो, एम की डायरेक्शन 4 फिंगर, बी की तरफ कर्ल, टॉर्क अंदर। गौर किया? तो ये था बेटा लगाने का तरीका, कैसे आप मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल कहीं पे भी उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो ये था बेटा हमारा रिक्वायर्ड टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कोई इश्यू बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स खुले हैं, आप उसमें मेंशन कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, हम आपको, हमारी टीम आपके सपोर्ट में हमेशा रहेगी। ठीक है बेटा, चलते हैं, जय हिंद।